यह कहानी एक गरीब लड़की नेहा की है जो मोमोज और पानी पूरी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। यह कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी का संदेश देती है। नेहा अपनी माँ और छोटे भाई सोनू के साथ झोपड़ी में बैठी है। बाहर बारिश हो रही है। नेहा, अब हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। तेरा स्कूल भी बंद करवा दिया, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी। दीदी, मैं भी मदद करूँगा। तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। नेहा सोच में पड़ जाती है कि वह क्या कर सकती है। नेहा और सोनू बाजार में घूम रहे हैं। एक तरफ पानी पूरी की दुकान है, दूसरी ओर मोमोज की स्टॉल। दीदी, ये मोमोज कितने टेस्टी लग रहे हैं। हाँ सोनू, अगर हम मोमोज और पानी पूरी दोनों बेचें तो शायद ज्यादा लोग आएंगे। नेहा पड़ोसी चाची से उधार लेकर आटे और सब्जियां खरीदती है। नेहा और सोनू मिलकर एक छोटी स्टॉल लगाते हैं। हाथ से बने मोमोज और पानी पूरी रखे जाते हैं। अरे मोमोज और पानी पूरी एक साथ। हाँ भैया, आप स्वाद चक्कर देखिए। ये तो नई चीज है, जरूर ट्राई करूंगा। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक गुंडा राकेश, जो इलाके का बाहुबली है, आता है। यहाँ बिना मेरी इजाजत कोई भी धंधा नहीं कर सकता। लेकिन भैया, हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हर दिन मुझे हफ्ता देना होगा, नहीं तो दुकान बंद कर दूंगा। नेहा घबरा जाती है, लेकिन सोनू उसे हिम्मत देता है। नेहा हिम्मत नहीं हारती और पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस आकर राकेश को पकड़ लेती है। नेहा, तुमने बहादुरी से सही कदम उठाया। हम तुम्हारी स्टॉल की सुरक्षा करेंगे। नेहा और सोनू अब एक बड़ी दुकान खोल चुके हैं, जहां मोमोज पानी पूरी वाली नाम की नई स्टॉल चल रही है। राधा एक झोपड़ी में बैठी अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही होती है। छोटा भाई भूख से तड़प रहा होता है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी, तू भी सुबह से भूखी है, खुद का भी ख्याल रख। राधा माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। राधा गांव की गलियों में घूम रही होती है। तभी उसे पानी पूरी वाला दिखता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं भी पानी पूरी बेचूं तो हमारे घर का खर्चा चल सकता है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? वह गुप्ता जी की दुकान पर जाती है। गुप्ता जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं पानी पूरी का ठेला लगाना चाहती हूँ।
बेटी, ये काम आसान नहीं है। तू अकेली लड़की कैसे संभालेगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस एक मौका चाहिए। मैं पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुझे सामान उधार में दे दूंगा, लेकिन मेहनत तुझे खुद करनी होगी। राधा खुशी खुशी पानी पूरी बनाने के सामान लेकर घर जाती है। माँ उसे देखकर भावुक हो जाती है। राधा अगले दिन एक छोटे से ठेले पर पानी पूरी बेचने निकलती है। शुरुआत में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे और महिलाएं उसकी पानी पूरी खाने लगती हैं। अरे वाह, लड़की होकर पानी पूरी बेच रही है। हाँ दीदी, आपको पसंद आएगी, एक बार खाकर देखिए। जैसे ही पहली कस्टमर पानी पूरी खाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और शाम तक राधा की सारी पानी पूरी बिक जाती है। वह खुशी से घर लौटती है और माँ के हाथ में पहली कमाई रखती है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू खुशी से उछलने लगता है। माँ, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। तूने कर दिखाया बेटी। राधा का पानी पूरी का ठेला चलने लगा, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग उसे ताने मारने लगे। लड़की होकर ये काम कर रही है, शादी कर ले, घर बैठ। मेहनत में कोई शर्म नहीं होती और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। धीरे धीरे राधा की पानी पूरी मशहूर होने लगी, लेकिन जलने वाले लोग भी बढ़ गए। एक दिन कुछ गुंडे आकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। राधा रोने लगती है। रवि, जो खाने आता था, यह देखकर परेशान हो जाता है। राधा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे दया नहीं चाहिए, मैं खुद सब ठीक कर लूंगी। दया नहीं, दोस्ती समझो। रवि अपने पापा से बात करता है और राधा को नया ठेला दिलवाने में मदद करता है। यह देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा अब सिर्फ एक पानी पूरी वाली नहीं रही, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन बन गई थी। उसकी अपनी दुकान थी और उसने कई और जरूरतमंद लड़कियों को नौकरी दी। एक दिन वह उसी जगह जाती है जहां उसने अपना पहला ठेला लगाया था। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर से किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।